हेलो बच्चों, आरकिल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6 जिसका नाम था त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने पिछली क्लास के अंदर देखा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं और ये आपस के अंदर किस प्रकार से संबंधित होते हैं, इसका अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेष कोणों के लिए इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं। तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा, विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं। तो इसके लिए एक टेबल का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आज हम इस टेबल को बनाना सीखेंगे कि यह टेबल किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे और इधर साइड कोण लिखेंगे, विशेष कोण लिखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। तो नंबर वाइज लिखेंगे। 1 नंबर पर लिखेंगे साइन थीटा, 2 नंबर पर लिखेंगे कोस थीटा, 3 नंबर पर लिखेंगे टेन थीटा, 4 नंबर पर लिखेंगे कोट थीटा, 5 नंबर पर लिखेंगे सेक थीटा और 6 नंबर पर लिखेंगे कोसेक थीटा। और विशेष कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। विशेष कोण 5 होते हैं, याद रखना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखते हैं कि साइन थीटा वाली पहली लाइन कहाँ से लाए। बाकी लाइन लाने के लिए हमने कल सूत्र का अध्ययन कर लिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपस के अंदर किस प्रकार से संबंधित होते हैं। तो इसके लिए पहली लाइन देखिए कहाँ से लाएं, साइन थीटा वाले। तो इसको लाइन को लाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। एग्जाम्पल ले लिया कि किसी परीक्षा के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं। कि मान लेते हैं कि किसी परीक्षा के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो मतलब टोटल पेपर कितने नंबर का हुआ, 4 नंबर का। यदि आपके चारों प्रश्न गलत हो जाते हैं तो एग्जामिनर आपको क्या नंबर देगा, 4 में से 0 नंबर देगा। यदि आपका एक ही क्वेश्चन सही होता है तो एग्जामिनर आपको 4 में से 1 नंबर देगा। यदि आपके 2 क्वेश्चन सही होते तो एग्जामिनर आपको 4 में से 2 नंबर देगा। यदि आपके 3 क्वेश्चन सही होते हैं तो एग्जामिनर आपको 4 में से 3 नंबर देगा। और यदि आपके चारों प्रश्न सही हो जाते हैं तो एग्जामिनर आपको 4 में से 4 नंबर देगा। आगे देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। तो 0/4 एक भिन्न संख्या है और भिन्न संख्या के अंदर यदि अंश का मान 0 होता है तो फाइनल उत्तर हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। तो अंश का मान 0, तो आंसर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। फिर 1/4 का 1/4, 2/4 कैंसिल हो रहे हैं। 2 एकम 2 और 2 दुए 4 मतलब 1/2। 3/4 कैंसिल नहीं हो रहा तो 3/4 का 3/4 और 4 से 4 कैंसिल हो रहे तो मतलब 1। अब इन्हीं 500 नंबरों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 500 नंबरों का क्या ज्ञात करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होता है। अब भिन्न संख्या का वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अंश का अलग वर्गमूल और हर का अलग वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। आगे देखिए 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल कंप्लीट रूप से नहीं होता तो इसका मतलब √2 का √2 रहने देते हैं। आगे देखिए इसी प्रकार √3 का कंप्लीट रूप से वर्गमूल नहीं होता और 4 का कितना वर्गमूल, 2, तो मतलब √3/2। और 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 आएगा। तो साइन थीटा वाली लाइन आ चुकी है। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आगे देखिए कोस थीटा। कोस थीटा क्या लिखना है, इधर से 90 डिग्री से स्टार्ट करना है। 1 √3/2
1/√2 और 1/2 और 0। आगे ज्ञात करते हैं tan थीटा। तो tan थीटा निकालने के लिए हमने कल फॉर्मूला देखा था कि tan थीटा बराबर क्या था, sin थीटा अपॉन cos थीटा। फॉर्मूला क्या था कि tan थीटा बराबर था हमारा sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा था। मतलब tan थीटा निकालने के लिए sin के अंदर cos का भाग लगाना है, तो हमारे पास sin भी है और cos भी है। तो देखिए, तो इसका मतलब 0 के अंदर 1 का भाग लगाना है, इसी प्रकार सभी के अंदर भाग लगाना है। तो 0 के अंदर 1 का भाग लगाता हूँ। यदि 0 के अंदर 1 का भाग लगाते हैं मतलब अंश का मान 0, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या मान आ गया, 0 मान आ गया। इसी प्रकार 1/2 के अंदर भाग लगाता हूँ √3/2 का। 1/2 के अंदर भाग लगाता हूँ √3/2। 1/2 के अंदर भाग लगाना पड़ेगा √3/2 का। तो देखिए संख्या कितनी, 4, 1 2 3 4। तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं, 1/2 का 1/2। √3/2 को किस प्रकार से लिखूंगा, 2/√3 लिखूंगा। तो 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब कंप्लीट रूप से उत्तर कितना आ गया, 1/√3। तो 1/√3 हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 के अंदर 1/√2 का भाग लगाएंगे। 1/√2 के अंदर 1/√2 का भाग लगाएंगे तो 1/√2 का 1/√2, और इस भाग के निशान को क्या बना लेता हूँ, गुणा का निशान, और 1/√2 को क्या लिख दूंगा, √2/1। √2 से √2 कैंसिल, इसका मतलब फाइनल आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। आगे इसी प्रकार √3/2 के अंदर भाग लगाऊंगा, √3/2 के अंदर भाग लगाऊंगा 1/2 का, 1/2 का। संख्या कितनी, 4। किस प्रकार से हल करेंगे, √3/2 भाग का निशान, गुणा का निशान, 1/2 को क्या लिखूंगा, 2/1। 2 से 2 कैंसिल, मतलब फाइनल आंसर हमारा कितना आया, √3 आया। तो यहाँ पर मान क्या लिखूंगा, √3 लिखूंगा। आगे देखिए क्या है, 1/0। तो यदि किसी भिन्न संख्या के अंदर अंश का मान 0 था तो हमारा फाइनल आंसर कितना था, 0 था। अब की बार हर का मान 0 है तो फाइनल आंसर हमारा आएगा इन्फिनिटिव या अनंत या अपरिभाषित बोलते हैं इसे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, अपरिभाषित आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। तो कोट थीटा किस प्रकार लिखेंगे, इसका उल्टा कर लिख देता हूँ, इन्फिनिटिव √3 1/√3 और 0। आगे देखिए सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालने के लिए हमने कल फॉर्मूला देखा था कि सेक थीटा का विलोम होता है कोस थीटा। तो क्या लिखूंगा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। तो इसका मतलब कोस थीटा हमारे पास है तो सेक थीटा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोस थीटा का क्या लिखना है, उल्टा लिखना है सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा मतलब कोस का क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो ए का उल्टा, तो उल्टा का मतलब समझिए, यदि आपको कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लेता हूँ 7 है, आपको बोल दिया कि 7 का उल्टा क्या होगा। तो किसी संख्या का उल्टा ज्ञात करना हो तो 2 नंबर होने चाहिए। तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, तो मतलब 7 का उल्टा करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/7 हो गया। तो अब यहाँ पर 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। और √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 होगा। और 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2/1 या मतलब √2 ही। 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2 ही। और आगे है 0, 0 का उल्टा मतलब 0 1 नंबर है, इसके अपॉन के अंदर कुछ नहीं है तो 1, तो इसको उल्टा करके लिखूंगा तो 1/0। और 1/0 क्या बताया, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो मतलब अनंत आएगा हमारा आंसर। यहाँ पर क्या लिखूंगा, अनंत लिखूंगा।
और कोसेक थीटा क्या लिख दूंगा, इसका उल्टा कर कर लिख देता हूँ, अनंत 2 अंडर रूट 2/√3 और 1। ये है विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात वाली टेबल। इस टेबल की बार बार प्रैक्टिस करना, सरल टेबल है, पूरी एक्सरसाइज इसी टेबल पर आधारित है। अब देखिए मान किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर। जैसे आपने बोल दिया कि tan 30 डिग्री का मान किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया कि tan 30 डिग्री का मान लिखिए, तो tan 30 डिग्री, तो सर्वप्रथम हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। तो tan यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर है tan थीटा, और 30 डिग्री यहाँ पर है, तो मतलब tan 30 का मान कितना है, 1/√3। तो tan 30 का मान क्या लिखूंगा, 1/√3। तो आपने बोल दिया कि sec 45 का मान कितना होता है, sec 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो sec 45, तो पहले त्रिकोणमितीय अनुपात देखता हूँ, sec और 45 डिग्री का मान √2, 45 के सीध के अंदर √2, तो इसका मतलब sec 45 का मान कितना आएगा, √2 आएगा। इस प्रकार से मान लेते हैं, और पूरी एक्सरसाइज इसी टेबल पर आधारित है, वो अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।